बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से हैं और इसके साथ ही आपको कंप्यूटर साइंस की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। चलिए हम अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स जो हैं वो आप लोगों ने डिस्कस करनी है, उनको डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर जो रिलेशनशिप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ ताल्लुक़ या एक एंटिटी का एक से ज़्यादा एंटिटीज़ के साथ ताल्लुक़ जो है वो रिलेशनशिप कहलाता है। और डेटाबेस के अंदर हम ये रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ़ टेबल में से डेटा लेने के लिए, लेकिन उससे पहले इसको ग्राफिकली ड्रॉ किया जाता है, यानी एंटिटीज़ के रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। अगर हमने ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे पास जो रिलेशंस हैं, आइए उनको देखते हैं। या हमने अगर डेटाबेस में भी उनको इम्प्लीमेंट करना हो तो तब भी यही रिलेशन जो है वो हम देखेंगे। तो इन रिलेशंस के अंदर हम जो है वो पर्टिकुलरली बाइनरी रिलेशन को देखने जा रहे हैं। बाइनरी रिलेशन ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि दो एंटिटीज़ के दरमियान एग्जिस्ट करता है। अब देखते हैं, सबसे पहला रिलेशन जो है वो हमारे पास है 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप क्या है, इसका क्या मतलब है? दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ यूज्ड व्हेन ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर इज़ ओनली वन इंस्टेंस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास। यानी दो एंटिटीज़ हैं, जैसे मैंने स्टूडेंट्स की बात की थी, जो स्टूडेंट्स में डिफरेंट स्टूडेंट्स आ जाते हैं ना, तो अगर स्टूडेंट एंटिटी के हर स्टूडेंट का ताल्लुक़ जो है बी क्लास यानी बी एंटिटी, जैसे टीचर ले लें, उसके एक इंस्टेंस के साथ हो, तो वो हमारे पास 1-to-1 रिलेशन कहलाएगा। अभी बुक की मदद से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर इज़ ओनली वन इंस्टेंस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास। फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास, और इसी तरह हम इसको रिवर्स में पढ़ेंगे। फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास देयर इज़ ओनली वन इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। जैसे अब यहाँ पर एक रिलेशन दिखाया गया है, चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि हर डिपार्टमेंट का एक चेयरमैन होता है, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट के लिए एक चेयरमैन होगा, तो चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट। द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन चेयरमैन रन्स ओनली वन डिपार्टमेंट, वो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को रन नहीं करता। सिमिलरली वन डिपार्टमेंट इज़ रन बाय वन चेयरमैन। इसी तरह अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ेंगे, यानी इसको इस सिमत में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो किस तरह से पढ़ेंगे? वन डिपार्टमेंट इज़ रन बाय वन चेयरमैन, एक डिपार्टमेंट को एक चेयरमैन जो है वो चलाता है। इसी तरह से मैनेजर मैनेज ब्रांच, एक मैनेजर जो है वो एक ब्रांच को मैनेज करता है। और रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ेंगे, वन ब्रांच ऑफ बैंक इज़ मैनेज बाय वन मैनेजर, बैंक की एक ब्रांच को एक मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहा होता है। अगर इसी तरह से हम जो है आगे मूव करते हैं, अब आगे हमारे पास है 1-to-many रिलेशनशिप। 1-to-many रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि एंटिटी ए के हर इंस्टेंस का ताल्लुक़ एंटिटी बी के एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस के साथ हो। अब यहाँ पर जो आपने रिलेशंस देखे, यहाँ पर एक हर इंस्टेंस का ताल्लुक़ एक इंस्टेंस के साथ था, यानी ये 1-to-1 का रिलेशनशिप था। 1-to-many के रिलेशनशिप में क्या होता है, एंटिटी के हर इंस्टेंस का ताल्लुक़ एंटिटी बी के एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस के साथ हो, तो उसको हम 1-to-many कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ यूज व्हेन फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर कैन बी अ मैनी इंस्टेंसेस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास। फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, देयर इज़ ओनली वन इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। जैसे दो एंटिटीज़ हैं, एंटिटी ए और बी, ए के हर इंस्टेंस के लिए बी के मैनी इंस्टेंसेस हों,
बी के हर इंस्टेंस के लिए ए का सिर्फ एक इंस्टेंस हो तो उसको वन टू मैनी कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कॉलेज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट, एक कॉलेज के अंदर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथ, तो हर एक का एक एक डिपार्टमेंट होता है। द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन कॉलेज हैव मैनी डिपार्टमेंट बट वन डिपार्टमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ओनली वन कॉलेज, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो एक ही कॉलेज का हिस्सा होगा। सिमिलरली एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर है यानी जो जॉब देने वाला है, बॉस जो है वो नौकरी पर रखता है एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को। अब एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको अगर हम रिटर्न में पढ़ें, बट वन एम्प्लॉयज़ इज़ एम्प्लॉयड बाय ओनली वन एम्प्लॉय, लेकिन एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर जो है वो नौकरी पर रख सकता है। इसको मैनी का जो रिलेशनशिप है उसको शो करवाने के लिए ये मैनी का सिंबल यूज़ किया जाता है। इसको हम क्रॉफिट भी कहते हैं। उसके बाद है मैनी टू मैनी, यानी एंटिटी ए के हर इंस्टेंस, ईच इंस्टेंस के लिए एंटिटी बी का मैनी इंस्टेंसेस हो, और अगर हम उसे रिवर्स में पढ़ें, एंटिटी बी के हर इंस्टेंस के लिए एंटिटी ए के भी मैनी इंस्टेंसेस का रिलेशन हो तो उसको हम मैनी टू मैनी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ यूज्ड वन फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास, एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास देयर कैन बी अ मैनी इंस्टेंसेस इन अ फर्स्ट एंटिटी क्लास। यही अभी मैंने आपको उर्दू में बताया था। अब जैसे स्टूडेंट स्टडीज़ कोर्सेज़, तो स्टूडेंट जो है वो एक से ज़्यादा कोर्सेज़ को जो है वो रजिस्टर करवाते हैं, या एक से ज़्यादा कोर्सेज़ जो है वो स्टडी करते हैं। अगर हम इसे रिटर्न में पढ़ते हैं, वन कोर्स में बी स्टडीड बाय मैनी कोर्स स्टूडेंट, तो एक कोर्स को एक से ज़्यादा स्टूडेंट भी तो पढ़ सकते हैं ना, जैसे कंप्यूटर की क्लास में एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से जॉब की क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, उनके एक से ज़्यादा कोर्सेज होते हैं, तो इनको दोनों डायरेक्शन में हम पढ़ सकते हैं। इसी तरह से रीडर रीड्स बुक, एक रीडर जो है वो एक से ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर हम इसे रिटर्न में पढ़ें, एंड वन बुक मे बी रीड बाय मैनी रीडर, और एक किताब को एक से ज़्यादा लोग भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, इसलिए यहाँ पर ये वाले सिंबल्स जो हैं हमने यूज़ किए हैं मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप के लिए, यानी ये एंटिटी ए और ये एंटिटी बी हुई, इसके हर इंस्टेंस के लिए इसके मैनी इंस्टेंसेस हैं, और इसका हर इंस्टेंस के लिए इसके मैनी इंस्टेंसेस हैं। अब अगर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मज़ीद हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ए कार्डिनैलिटी एंड मॉडैलिटी विद एग्जांपल। कार्डिनैलिटी क्या है? कार्डिनैलिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी, एक एंटिटी के मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, या ये कह लें कि जैसे एक स्टूडेंट एंटिटी क्लास है, उसमें जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो एसोसिएट करेंगे दूसरी एंटिटी के साथ, तो उसको हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अ वन एंटिटी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंसेस ऑफ रिलेटेड एंटिटी इज़ नोन एज अ कार्डिनैलिटी, इसको कार्डिनैलिटी कहा जाता है। कार्डिनैलिटी कैन बी अ वन और मैनी, कार्डिनैलिटी जो है वो वन भी हो सकती है और मैनी। वन कार्डिनैलिटी को शो करवाने के लिए हम जो है ये सिंबल यूज़ करते हैं, ऐसे लाइन लगाते हैं, इसको स्ट्रोक भी कहा जाता है। द कार्डिनैलिटी ऑफ वन इंडिकेट सिंगल इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी, द सिंबल ऑफ वर्टिकल लाइन इज़ यूज फॉर वन कार्डिनैलिटी। मैनी के लिए हम जो है वो क्रॉफिट यूज़ करते हैं। द कार्डिनैलिटी ऑफ मैनी इंडिकेट मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी, द सिंबल क्रॉफिट इज़ यूज फॉर मैनी कार्डिनैलिटी, यानी ये वाला सिंबल जो है, ये वाला सिंबल हम जो है मैनी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं मॉडैलिटी क्या होती है। द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंसेस ऑफ रिलेटेड एंटिटी, इसमें मिनिमम नंबर की बात कर रहा है। कार्डिनैलिटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो है वो रिलेट करेंगे, और मॉडैलिटी में मिनिमम नंबर। इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, जिसमें एक जो है ऑप्शनल है और दूसरी मैंडेटरी है। ऑप्शनल के लिए ओ का सिंबल, यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके बताती हूँ, सॉरी, ओ,
और मैंडेटरी के लिए हमारे पास जो है ये ही वाली लाइन यूज़ होती है। ऑप्शनल, द रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड द ऑप्शनल व्हेन द मिनिमम नंबर इज़ ज़ीरो। जब मिनिमम नंबर रिलेशनशिप में ज़ीरो होंगे, द स्मॉल सर्कल इज़ यूज टू इंडिकेट द ऑप्शनल रिलेशनशिप। मैंडेटरी के अंदर क्या होता है, द रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड मैंडेटरी व्हेन द मिनिमम नंबर इज़ वन। जब मिनिमम नंबर वन हो तो उसको मैंडेटरी कहा जाता है, क्योंकि मिनिमम मॉडलिटी में हम मिनिमम नंबर की बात कर रहे हैं ना। अगर कोई भी नहीं होगा तो ऑप्शनल होगा, अगर मिनिमम नंबर वन होगा तो उसको हम वर्टिकल लाइन से शो करवाएंगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि सपोज देयर आर टू एंटिटीज़ ए एंड बी। दो एंटिटीज़ हैं हमारे पास ए और बी। द कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंटिटीज़ कैन बी एज फॉलो 1 to 1। 1 to 1 का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज़ रिलेटेड टू वन इंस्टेंस ऑफ अ एंटिटी बी। एंटिटी ए का एक इंस्टेंस एंटिटी बी के एक इंस्टेंस के साथ ताल्लुक़ रखता होगा। 1 to many, इट मीन्स दैट द वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज़ रिलेटेड टू मैनी इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी बी। मैनी टू मैनी में इट मीन्स दैट वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी ए इज़ रिलेटेड टू अ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी बी एंड वन इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी बी इज़ रिलेटेड टू मैनी इंस्टेंसेस ऑफ अ एंटिटी ए। यानी दोनों का एक दूसरे के साथ मैनी टू मैनी का। ज़ीरो और नन का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट नो इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी ए इज़ रिलेटेड टू द इंस्टेंसेस ऑफ अ एंटिटी बी। रिकर्सिव का मतलब ये होता है, इट इंडिकेट द रिलेशनशिप ऑफ एंटिटी टू इटसेल्फ। एंटिटी का अगर अपने साथ ही रिलेशन है तो उसको हम रिकर्सिव बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल इनरोल्स स्टूडेंट्स। स्कूल क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को इनरोल करता है। तो इसके लिए हम ये वाले सिंबल्स जो हैं यहाँ पर, इनका क्या मतलब है? जो आपके पास पहली लाइन जो है यहाँ पर दी हुई है, पहली लाइन जो है वो कार्डिनैलिटी को शो करवाती है और जो सेकंड लाइन है वो मॉडलिटी को शो करवाती है। इसी तरह से इस सिमत में भी फर्स्ट लाइन जो है वो कार्डिनैलिटी को और सेकंड लाइन जो है वो मॉडलिटी को शो करवाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इट इंडिकेट द ओनली वन स्कूल इज़ इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप। के इसमें स्कूल, सिर्फ एक स्कूल जो है वो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, यानी सिर्फ एक स्कूल की बात की जाती है। तो एक स्कूल में क्या हो गए? कार्डिनैलिटी की बात करें तो एक स्कूल में मैनी स्टूडेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं। एक स्कूल में क्या हो सकता है? मैनी स्टूडेंट हो सकते हैं। अब अगर हम ये सेकंड लाइन की बात करते हैं यहाँ पर मॉडलिटी की, इंडिकेट दैट देयर मस्ट बी वन स्कूल टू हैव दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक स्कूल का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है? इंडिकेट दैट देयर में नो स्टूडेंट इन अ स्कूल। ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट के अंदर स्कूल के अंदर कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो ना हो, इसलिए यहाँ पे मॉडलिटी जो है ऑप्शनल है, यानी मिनिमम इंस्टेंसेस जो हैं वो ज़ीरो भी हो सकते हैं, इसलिए इसे ऑप्शनल शो करवाया गया है। अब अगर आप इस फिगर को ड्रा करें तो ये आपकी फ़िगर जो है इसका फाइनल, जिसको एक्सप्लेन किया गया है। अब अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।